चुनाव आयोग एक बार फिर वही कर रहा है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। यानी उसका काम ही अब यही रह गया है, यानी कि मतदान प्रतिशत पे बार बार बदलाव करना। कभी 1 घंटे के बाद, कभी 2 घंटे के बाद सटीक मतदान प्रतिशत देने वाला चुनाव आयोग अब 24 घंटे 48 घंटे में लाखों वोट इधर से उधर कर दे रहा है, वोटिंग प्रतिशत बदल बदल के। अलग अलग राज्यों में यही देखने को मिला, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। लेकिन अब बात महाराष्ट्र की अगर हम करें तो महाराष्ट्र में भी यही सब कुछ हो रहा है। आखिर चुनाव आयोग महाराष्ट्र में मतदान के आंकड़े बार बार क्यों बदल रहा है? 28 घंटे बाद लगभग 1% की बढ़ोतरी हो गई और 40 घंटे बाद 1.5% की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी 65.11%, 65.11% मतदान बढ़कर 67.72% हो गया, यानी 67.72% मतदान प्रतिशत बताया जाने लगा। ईवीएम का आंकड़ा बदलना नहीं चाहिए साहब, और यह मतदान प्रतिशत अगर बदल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। ईवीएम में आंकड़े बदल रहे हैं तभी तो टोटल मतदान प्रतिशत में बदलाव हो रहा है। क्या महाराष्ट्र में भी हरियाणा को दोहराए जाने की कोई साजिश हो रही है? मतदान खत्म होने के बाद 24 घंटे बाद, मतदान खत्म होने के 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 1.03% मतदान प्रतिशत को बढ़ा दिया, यानी करीब 10 लाख वोट को बढ़ा दिया। यही काम आयोग ने हरियाणा में किया। ये 10 लाख वोट कहां से आए, किसको गए और किस ईवीएम में बढ़े, यह भी तो जानकारी दे दी जानी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। मतदान समाप्ति के बाद मतदाता वोटर टर्नआउट यानी वीटीआर प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, कानून और तर्क को चुनौती देती है, क्योंकि कानूनी तौर पर और लॉजिकली आप इतना वोट प्रतिशत कैसे 24 से 48 घंटे बाद बढ़ाते हैं? वही चुनाव आयोग मतदान वाले दिन हर 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मतदान का प्रतिशत फ्लैश करता है, और जब चुनाव खत्म होता है 6 बजे तक जाते जाते, तब उसको फाइनल रिजल्ट देने में 24 से 48 घंटे और कभी कभी 2 से 3 दिन तक लग जा रहे हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में वीटीआर प्रतिशत मतदान समाप्ति के 1 या 2 दिन बाद तक बढ़ता हुआ देखा गया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान खत्म होने के 3 दिन के बाद तक इसमें बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इसको पूरा एनालाइज किया वरिष्ठ पत्रकार राजू पुलेरकर ने, और उन्होंने यह बताया कि किस तरह से यह महज संयोग नहीं है, महज ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये प्रयोग है। उत्तर प्रदेश इस जो मतदान के बाद 24-48 घंटे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है उसका अपवाद रहा, क्योंकि मतदान समाप्ति के बाद वीटीआर वोटिंग टर्नआउट उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। और यह संयोग मान लिया जाए शायद, जहां उत्तर प्रदेश में वोटिंग टर्नआउट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, वहीं बीजेपी को सबसे कम सीटें मिली, यानी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। यह संयोग है या प्रयोग है, या फिर उसके बाद जिस तरह से रिपोर्ट्स आई कि बीजेपी में अंदर खाने सहयोग नहीं हुआ, आपस में लड़ते रहे, पीआरओज सहयोग ना करने की शिकायत करते रहे, और इसका नतीजा यह हुआ वोटिंग टर्नआउट नहीं बढ़ा 24 से 48 या 2 दिन या 3 दिन बाद भी, और बीजेपी को नुकसान हुआ। यानी जहां जहां ये 24, 48, 2 या 3 दिन का खेल खेला गया, वहां वहां बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखा। वो हरियाणा को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, शायद इसीलिए महाराष्ट्र में ये प्रयोग भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं हुआ, इसकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान भी हुआ, और साथ ही ये तमाम रिपोर्ट्स भी आई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर बीजेपी ने खुद को हराया। और ऐसे में इस बात को अंडरलाइन किया गया बार बार कि जहां जहां चुनाव आयोग ने यह कारनामा कर दिखाया वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का, वहां किसको फायदा हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के बाद वीटीआर प्रतिशत बढ़ता है क्योंकि कुछ मतदान केंद्रों से डाटा आने में समय लगता है। चुनाव आयोग ने आगे यह भी कहा कि हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए आखिरी डाटा फॉर्म 17C में सभी मतदान एजेंटों के साथ उसे साझा किया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग यहां यह सीधे तौर पर झूठ बोल रहा है। मतदाता दलों को रिटर्निंग अधिकारी एक वैधानिक मध्यस्थ के तौर पर नियंत्रित करता है, जिसे जोनल अधिकारी कहते हैं, यानी जेडो या सेक्टर ऑफिसर उसके रूप में उसे जाना जाता है। जेडो या जो जोनल ऑफिसर होता है या सेक्टर ऑफिसर होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर को 2 घंटे के आंकड़े रिपोर्ट करता है।
आरओ रिटर्निंग ऑफिसर फिर इन आंकड़ों को चुनाव आयोग की वेबसाइट और एनकोर के जरिए उस पर अपलोड करता है। मतदान खत्म होने पर शाम 6 बजे मतदान दल नियंत्रण इकाई पर बटन दबाते हैं और डाले गए मतों की गिनती करते हैं। यही आंकड़ा फॉर्म 17C में भरा जाता है और मतदान एजेंटों को यह सौंप दिया जाता है। अब जोनल ऑफिसर को भी यह रिपोर्ट किया जाता है, जो बदले में इसे एनकोर के जरिए वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। एआरओ को रिपोर्ट किया जाता है। यह हमेशा शाम 6 बजे के बाद 1 या 2 मिनट के भीतर हो जाता है, जब तक कि मतदाताओं की जो कतार है वो अगर मतदान केंद्र के बाहर है तो फिर रुका जाता है, 6 बजे के बाद भी रुका जाता है। शाम 6 बजे से पहले मतदान केंद्रों पर जो लोग पहुंच गए होते हैं उन्हें मौका दिया जाता है। इसलिए ये मानकर चल सकते हैं आप कि 6 बजे ना सही 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक तो अपलोड कर ही दिया जाएगा। लगभग सभी मतदान दल जो पोलिंग टीम होती है उन्होंने मतदान एजेंटों को 17C फॉर्म का जो आखिरी आंकड़ा होता है वो रिपोर्ट कर दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को ये दे देता है और अधिकतम 1 से 2 घंटे में ये काम हो जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर आखिर में वीटीआर आंकड़ों की रिपोर्ट करता है, यानी आरओ मतदान के दिन रात 9 बजे तक आसानी से आखिरी आंकड़ा जारी कर सकता है। तो फिर यह 48 से 72 घंटे का खेल क्या है? यह 48 से 72 घंटे में आंकड़े क्यों बदल जाते हैं? जो काम रात 9 बजे या 10 बजे तक हो सकता है उसके लिए 2 दिन या 3 दिन क्यों लिए जाते हैं? और फिर यह जो बढ़ोतरी है, क्या चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर बता पाएगा कि किस पोलिंग बूथ के आंकड़े देर से आए, किस पोलिंग बूथ पे किस ईवीएम नंबर में जो लास्ट आंकड़ा है वो देर से आया, किस ईवीएम में ये बढ़ोतरी हो गई, कहां से आ गए ये 10 लाख वोट महाराष्ट्र में? कई सवाल हैं। चुनाव आयोग शेर तो सुना सकता है लेकिन इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे सकता।